भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहे हैं, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 15 साल पहले अमेरिका और भारत के बीच में एक न्यूक्लियर डील हुई थी, लेकिन इस न्यूक्लियर डील में आज तक काम नहीं हो पाया है और इनकार किया है अमेरिका ने। अमेरिका के साथ साथ फ्रांस ने भी कहा है कि हम रिस्क नहीं लेते हैं। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है श्रीलंका से। श्रीलंका में रूस और भारत दोनों ही उतर रहे हैं और ये चाइना के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को है बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज से 15 साल पहले एक डील होती है भारत और अमेरिका के बीच में। रिश्तों को सुधारने की कोशिश होती है और ये डील कब होती है तो आपको बता दें, ये डील जॉर्ज बुश उस समय थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, अक्टूबर 8, 2008 को साइन होता है। और सबसे पहले 2005 में एक जॉइंट स्टेटमेंट होता है पीएम मनमोहन सिंह के द्वारा, और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ सिविल और मिलिट्री फैसिलिटी दोनों अलग अलग होगी। सिविल के लिए हमें मदद की ज़रूरत है और अमेरिका उस वक्त कहता है कि ठीक है, अगर तुम सिविल की बात कर रहे हो, मतलब हथियार बनाने की बात नहीं कर रहे हो, तो हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। और सिविल के क्षेत्र पे मदद करने का मतलब था न्यूक्लियर रिएक्टर बना कर देना, जिससे ऊर्जा के काम होंगे, बिजली उत्पन्न होगा। और आखिरकार तय हो जाता है कि ठीक है, अमेरिका इस मामले में मदद करेगा और अमेरिकी वेंडर्स आएंगे, भारत के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगे। आपको बता दें, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, उस वक्त फ्रांस के साथ भी ये साइन होता है। फ्रेंच कंपनी EDF, इसके साथ भी साइन होता है कि 6 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाएंगे जैतपुर महाराष्ट्र में, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन EDF और अमेरिका दोनों ही पीछे रहते हैं। पीछे रहने का कारण क्या था? भारत की शर्त थी कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इसकी जिम्मेदारी आप लोग लेंगे, पर इनका कहना है कि नहीं जी, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे इसका। और आपको बता दें, भारत के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनना बहुत ज़रूरी था। अमेरिका और भारत के बीच में ये मामला लटका ही रह गया और आज भी ये साइन नहीं हुआ है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। अब तो कहा जा रहा है कि वही परियोजनाएं रूस के साथ चल रही थी वही चली और उसके अनुसार भारत के ऊर्जा जरूरत का 3.1% ही इस वक्त न्यूक्लियर पावर्ड रिएक्टर से आते हैं। बाद बाकी अभी भी भारत पारंपरिक स्रोतों पर ही निर्भर है। खैर, अब इस एग्रीमेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका और भारत दोनों की डील कैसी हुआ करती है। अमेरिका के हिसाब से चलना पड़ता है, वरना उस डील के कोई भी मायने नहीं है। पर वहीं बात करें भारत और रूस की, तो इन दोनों की जुगलबंदी एक अलग लेवल की है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अभी क्या हो रहा है, भारत और रूस के बीच में तेल के बाद एक और चीज का व्यापार हो रहा है, और वो व्यापार क्या है तो आपको बता दें, वो व्यापार है कोयले का। एक तो ऐतिहासिक स्थिति हुई रूस और भारत के बीच में, जो लोकल ट्रेड था, ये व्यापार $40 बिलियन तक पहुंच गया है और ये अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि टारगेट डेट 2023 था। पर इसके बाद भारत और रूस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं और अभी ही इन्होंने 2030 के बजाय 2023 में ही इस टारगेट को हासिल कर लिया। पर ऑस्ट्रेलिया से जो हमारा कोयला आता था, वो कोयला अब कम हो गया है। कितना प्रतिशत तक? तो 60% तक कम हो गया है। और आपको बता दें, अभी सबसे ज़्यादा कोयला किससे आता है तो 75% तक कोयला रूस से आता है। और पिछले 5 सालों में, ये जो 11 महीने हैं, इस 11 महीने में भारत ने बम्पर कोयला खरीदा है रूस से। तो क्या सिर्फ हम लोग कोयला और तेल की बात करने आए हैं? जी नहीं। रूस और भारत एक और नया बड़ा प्लान पर काम कर रहे हैं और ये प्लान चाइना को पसंद नहीं आएगा।
स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मॉस्को जाने वाले हैं। डेट नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि इनका जाना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कई सारी चीजें लेकर ये जाने वाले हैं रूस। माना जा रहा है कि रूस में कई सारी और भी डील फाइनल होगी। इसी बीच एक चर्चा में एक जगह आया, और वो जगह कौन सा है, मैप में आप देखिए। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर एक एयरपोर्ट है जिसे कहा जाता है मट्टाला एयरपोर्ट। श्रीलंका का ये एयरपोर्ट पहले तो पता नहीं इसे बनाया क्यों गया था। अब ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, तो आपको बता दें, इसको बनाने में अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ है। 209 मिलियन डॉलर लगे हैं। फोर्ब्स की ये आर्टिकल देखिए, जिसमें से कमाल की बात ये है कि 190 मिलियन डॉलर चाइना से आए हैं, और फिर जाकर मट्टाला को बनाया गया। मट्टाला को इसलिए सोचा गया था कि ये एक बहुत बड़ा हब बनेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पैसेंजर आएंगे। यहाँ कितने पैसेंजर उतर सकते हैं, करीब 10 लाख आराम से उतर सकते हैं, इतना बड़ा बनाया गया है। तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पर चाइना का पैसा तो लग गया, ये बहुत बड़ा बन तो गया, लेकिन बाद में ये काम का नहीं रहा। इतना बड़ा एयरपोर्ट बहुत अच्छे ढंग से सुसज्जित है, लेकिन इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। गवर्नमेंट ने क्या सोचना शुरू कर दिया, चलो इसे कबाड़ खाना बना देते हैं, यहाँ डिसमेंटल करेंगे हम एयरपोर्ट को, कुछ तो पैसे आएंगे, यहाँ पर पार्किंग लॉट बना देते हैं। इतना ज़्यादा पैसा लगाकर इस एयरपोर्ट के बारे में ऐसे ख्याल आने लगे। अब कारण क्या था, इतना पैसा लगाया तो ये एयरपोर्ट चला क्यों नहीं। तो आपको बता दें, ऐसा ही काम नेपाल में भी हुआ है। चाइना कई बार ऐसा लगता है कि जानबूझकर किसी देश के पैसे ऐसे प्रोजेक्ट में फंसाता है जिस प्रोजेक्ट से पैसे निकले ही नहीं। अब स्थिति यहाँ की हो गई है खराब। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये था कि घने जंगलों के बीच में जहाँ इसे बनाया गया है, ये कोई उचित जगह नहीं है। इसके आसपास कुछ भी ऐसा नहीं है जो देखने लायक हो। लेकिन रणनीतिक तौर पर हम्बनटोटा पोर्ट इसके नजदीक है, और हम्बनटोटा पोर्ट को माना गया कि हम एक सिटी की तरह डेवलप करेंगे, यहीं पे हमारा सब कुछ होगा। और जब चाइना ने ये सोचा कि यहीं पे सब कुछ होगा, तो उस एयरपोर्ट को छोड़ना शुरू कर दिया, और वो एयरपोर्ट खंडहर में बदलता चला गया। अब यहाँ पर ये एयरपोर्ट को किसी भी तरीके से रेवेन्यू जनरेट करने वाला बनाना चाहता है श्रीलंका। और स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, हाल में बहुत सारे रूस के यहाँ पर उतरे थे सैलानी, जो घूमने वाले पर्यटक होते हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही एक बड़ा ऐलान हो सकता है। इस एयरपोर्ट को एक जॉइंट वेंचर मिलेगा ऑपरेट करने के लिए भारत और रूस का। अब आपके मन में ख्याल आएगा भारत और रूस को क्या फ़ायदा होगा, तो आपको बता दें, टॉप के टूरिस्ट श्रीलंका में आते हैं भारत से, और दूसरे नंबर में आते हैं रूस से। तो दोनों ही इस एयरपोर्ट को चलाना चाहते हैं। तो क्या सिर्फ इतना सा ही बात है, श्रीलंका को मदद मिलेगी, चलो एक बात। दूसरी बात, ये हम्बनटोटा पोर्ट के नज़दीक है, और ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।